अ, आज हम इसके जो है अब इसके प्रश्न सीखेंगे, किस तरीके से इसका प्रश्न डिवाइड होता है, किस तरीके से इसका सिलेबस है और एक-एक प्रश्न भी उसका हल करेंगे आज। ये जो परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इस परीक्षा का नाम है। पेपर 2 भाग में डिवाइड होता है, मैट एंड सेट। मैट एंड सेट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, इसे जीमैट भी बोल देते हैं जर्नल। इसमें कौन से आते हैं? 90% जो आते हैं वो रीजनिंग के ही आते हैं। रीजनिंग में जैसे आकृति के हो गए, बोर्ड मास हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इस तरीके से इसमें प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने का होता है? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी एक प्रश्न आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। प्रश्न किस टाइप का आता है? ये पिछली साल का प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, जैसे 7:56, फिर 9 इसके आगे क्या आएगा, ये इसमें पूछा गया है। इसके आगे क्या आएगा तो हम देख लें। 7 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 56 आया, 7 8 56। 7 की गुणा उससे अगले वाले नंबर से की तो 56 आया। 9 की गुणा किससे होगी? अब उसके अगले वाले नंबर से, यानी 10 से। 9 ढाई 90, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90 वाला। 63 नहीं होगा। आप सोचो यहाँ पर इसकी गुणा 8 से करी तो यहाँ 7 8 56 है, इसकी भी गुणा कर दे, नहीं, इसके अगले वाले से। 9 ढाई 90, 90 वाले से इसका आंसर सही हो जाएगा। सेट में किस तरीके? सेट में जो है 3 इसमें मेन चीजें हैं। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसी को हम क्या कह देते हैं? जीएस कहते हैं इसी को। गणित, इसके 35 प्रश्न आएंगे, इसके 35 आएंगे और इसके 20 आएंगे गणित के। गणित और रीजनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें दिए हैं, जैसे 91 से लेके 125 तक विज्ञान के होगा, 126 से लेके 160 तक सामाजिक अध्ययन के होंगे, गणित के 161 से लेके 180 तक होंगे। टोटल प्रश्न जो होते हैं इस परीक्षा में, पेपर में आपको जो मिलते हैं वो 180 ही प्रश्न मिलते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का, समय 3 घंटे। सामाजिक अध्ययन की यहाँ पर हम अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन यहाँ पर कौन कौन सी किताबें हैं? एक तो इतिहास, इतिहास। एक हमारी जो आती है भूमंडल, भूमंडल, इतिहास, भूमंडल। और इतिहास में ही एक चीज जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। यहां से अलग लिख देते हैं, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में किस टाइप के प्रश्न आते हैं? पॉलिटी से रिलेटेड, जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये वगैरह प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम देखें, जैसे सेट वाले के सेक्शन का एक प्रश्न हमने यहाँ हल किया, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा जो है अंग की राजधानी है, अंग महाजनपद। 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, छठे की जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें शायद उल्लेखित है। तो आपको बुक कौन कौन सी पढ़ना है? बुक, किताब, बुक्स कौन कौन सी किताबें कौन कौन सी पढ़ना है आपको? किताबें मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा 6, 7 और 8 में जो आप पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली? एनसीईआरटी, यानी जो आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं वही वाली किताब पढ़नी है आपको, सरकारी स्कूल वाली। सरकारी स्कूल वाली किताब को ही आपको पढ़ना है, उसी से जो है प्रश्न आएंगे। छठे 7वें 8वें किताब आप पढ़ लें, उसी से प्रश्न आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। और आपके अगर 100 110 नंबर आ गए तो आप ऐसा मान के चले आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका बहुत अच्छे से 12,000 रुपये आपको मिलेंगे और 4 साल तक आपको ये प्रक्रिया चालू रहेगी। बुक्स कौन कौन सी मैंने बताई? छठे की, 7वें की, 8वें की, यानी 6th क्लास, 7th एंड 8th की एनसीईआरटी जो सरकारी स्कूल में जो अपने आपने पढ़ी है, आपके पास होंगी भी, छठे में आपने पढ़ी होंगी वो होंगी, 7वें वाली होंगी, नहीं हो तो किसी से ले लें। ये किताबें कौन कौन सी? इतिहास की, भूमंडल की, नागरिक शास्त्र की, गणित की भी आपके पास होती है। फिर रीजनिंग के लिए इसी में दी होती है, वो भी बहुत आसानी से हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको करा देंगे। एक एक प्रश्न को हल कराएंगे और पूरा आपको गाइडेंस भी इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो इसमें आप जरूर बताएं।